हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों, मैं कुछ काम कर रही थी और रात का समय हो चुका है। लमसम बज रहा होगा 10, सवा 10 ऐसे होगा, क्योंकि मैंने खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, हम भी खाया और बर्तन वर्तन धुले। उसके बाद मैं काम कर रही थी। और दोस्तों, जब काम करने का जुनून होता है तो समय नहीं देखा जाता। मैं कभी समय नहीं देखती हूँ। कभी कभी तो सुबह, ऐसे तो मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ और 5 भी बज जाता है उठने में कभी कभी। और जो है कि मैं कभी समय नहीं देखती हूँ कि अभी तो 3 बजा, 4 बजा। और जो अगर काम करना है तो समय का कोई हमें मूल्य नहीं है कि ये इतना बहुमूल्य है। इसका कोई मूल्य नहीं है कि समय मेरा वेट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे समय का वेट करना है। तो इसलिए समय चला जाता है। तो हम कभी भी, हमें जब काम करना होता है तो हम समय को नहीं देखते हैं, काम करते रहते हैं। तो आज भी काम करते रहें और हमें नींद आ जाए, क्योंकि बच्चे हैं दोनों, वो भी सो चुके हैं। और जब बच्चे सो जाते हैं एकदम सन्नाटा छा जाता है घर में। अब यही लगता है कि अकेले कितनी देर तक का। तो मैंने कहा लो, छोटा सा एक ब्लॉग बना लेती हूँ और आप सबसे बात कर लेती हूँ। तो आपको पता ही है दोस्तों कि मैं एक छोटा सा काम, मेरा कोई बड़ी बिजनेस नहीं है। छोटा सा काम है, बस ये गांव के आ जाते हैं कपड़े, तो उन्हीं की सिलाई करती हूँ। इसी में जो मिल जाता मैं खुश रहती हूँ। और समूह का काम करती हूँ। समूह में जो ये एनारलम समूह बना है, कहीं ना कहीं हमारे भाई बहन बहुत दूर दूर तक जानते होंगे कि गाँव में और ये सारे समूह बहुत जुड़े हुए हैं। तो इसी समूह में मैं समूह सखी के पद पे कार्य करती हूँ। तो इसमें जो मिलता है दोस्तों, ज़्यादा नहीं मिलता है। इसमें मिल जाता है कहीं 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में जो मिलता है तब मिलता है, कहीं महीने में नहीं मिलता है। तो उसका तो कोई छोड़ो ना, लेकिन इकट्ठा जो मिलता है, जो थोड़ा बहुत, उसमें मैं खुश हूँ। क्योंकि ये 1 रुपये हमारे लिए बहुत मूल्य है। मैं 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि हम उसमें भी खुश रहते हैं। तो ये दोनों काम करते हैं और बच्चों को देखते हैं। समूह में तो हमको जुड़ते हो गया, बहुत दिन नहीं हुए हैं, अभी 4 साल हुए। तो 4 साल से जो आजीविका मिशन एनआरएलएम समूह जुड़े हैं, तब से मैं जुड़ी हूँ। तब तो मैं दोस्तों बहुत डिस्टर्ब रहती थी, बहुत परेशान रहती थी इस बच्चे को लेकर के। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ क्या न करूँ। और कुछ न, कोई बातचीत नहीं, हम अकेला, ज़्यादातर करके अकेला महसूस करती थी। मुझे अकेला बैठना, अकेले बैठ कर के रोना, यही सब मैंने बहुत रोया धोया, बहुत रोया धोया, रो रो के मुझे आज 8-9 साल हो गए हैं। मैंने इतना रोया और रो रो के लोग मुझे टॉर्चर भी करें, बहुत बातें सुनाई गई, बहुत चीज़ बच्चों के पीछे। जो जो चीज़ मुझे नहीं सुनना था, मैंने कभी अपने से सोचा नहीं था कि ये भी समय आएगा। इतनी उम्र में मैंने बहुत कुछ झेल डाला, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। तो उसी से मैं बहुत परेशान रहती थी। तो कहीं जो है कि फतेहपुर से दीदियाँ आई थी, उन्होंने समूह जोड़ती थी और समूह के जुड़ते साथ मुझे समूह सखी के पद पे कार्य करने के लिए बोली। तो हमने कहा इस बच्चे को लेकर, न वो बच्चा चल पाता था ना फिर पाता था, इसे बेड पे पड़ा रहता था। फिर भी हमने सोचा चलो ठीक है, काश न काश हमें महिलाओं के साथ काम करने को मौका मिला है और करेंगे। और मेरा मन भी खुश रहेगा और आगे तभी हम बढ़ पाएंगे। उससे दोस्तों मैंने जुड़ कर के आज यहाँ तक आई। मैं नहीं तो घर से नहीं निकल पाती, तो सिलाई बिल्कुल मुझे नहीं आती थी, ना की बराबर आती थी। लेकिन एक जुनून होता है, जब सोचो कि जब जागो तब सवेरा। कोई कार्य करने के लिए कोई समय नहीं होता है। हम कहते हैं कि जब सोचो कि हमें ये करना है तो किसी हाल में करना है, तो करना है तो करना है। बस आप जब ठान लोगे कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगा, तो शायद तुमसे नहीं होगा। अगर जानो कि मैं करूँगा, मुझसे होगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने सिलाई बहुत हल्की फुल्की कर पाती थी, अच्छी नहीं कर पाती थी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ महिलाएं ने सपोर्ट किया कि आप जो है कि सिलाई करो, हम लोग कराएंगे।
और समय आपका पास होगा, क्योंकि बहुत परेशान रहती हो आप। तो मैंने ये करना शुरू किया और आज मैं सिलाई कर लेती हूँ। जो 4 पैसे आते हैं उसमें मैं खुश हूँ और बच्चों को भी चल रहा है जैसे तैसे, ठीक है। और आप सब का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो और आगे मैं बहुत कुछ सोच के रखी हूँ, शायद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आजकल दोस्तों ये चीज़ चल रहा है, जो सच्चाई की राह पे चलता है उसको हमेशा बुराइयां मिलती हैं, उसे इग्नोर किया जाता है, अगर वो सच बोल रहा है तो उसे उसका मुंह बंद किया जाता है, उसके मुंह में ताला लगाया जाता है, करता ही ना बोले। लेकिन मेरा मानना है मैं तो सच बोलूँगी, सच बोलूँगी। मुझे भले ही कोई पसंद करे या ना पसंद करे, आज का जो समाज है जहाँ पे 2 सच बोलने वाले हैं 4 झूठ बोलने वाले हैं, तो वहाँ पे सच को भी झूठ बुलवाया जाता है, उससे वो झूठ नहीं बोलता, उसे बुलवाया जाता है, क्योंकि आज जीत उसी की हो रही है जो ज़्यादा है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सब अपने भाई बहनों से, अपने पिताजी से, जो हमारे हैं, ये जो मेरी फैमिली है, हम कहते हैं जो ये समाज में बहुत ये तेज़ी से बढ़ रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारी जो बहन बेटियां हैं वो जो नहीं झेल सकती हैं, नहीं झेल पा रही हैं, उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं वो भाई जो बेटी के 2 ही घर होते हैं, एक मैका एक ससुराल, जब उसको दोनों पक्ष से कहीं ना कहीं नहीं सपोर्ट मिलता है तो कहीं बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, कहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जहाँ ये समाज इस तरह हो रहा है, भाई अपने भाई और पिताजी से, कि ये समाज को कहीं ना कहीं रोका जाए। और नहीं, आज जो मेरी बेटियां हैं, कल आज जो मेरे साथ हो रहा कल उन बेटियों के साथ होगा, क्योंकि इसे बढ़ावा मिल रहा है। और हम ये कहते हैं कहीं महिलाएं भी बहुत गलत हैं और कहीं ना कहीं पुरुष भी बहुत गलत हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो समाज को गंदा करने में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ है क्या, एक बार देख लो। मैं अपने मेरी तो बीत रही है जैसी तैसी, लेकिन अपने बच्चों के बारे में देख लो, जिसको मैं इस दुनिया में लाई हूँ, वो उनका भविष्य क्या होगा। आज मैं जवान हूँ, कल मैं मेरा बुढ़ापा आएगा, तो मेरे बुढ़ापे में जब आज मैं अपने माँ पिता को नहीं हुए, तो कल मेरे बच्चे क्या मुझे होंगे। तो इसीलिए समाज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो हम यही कहते हैं कि अपने परिवार को, अपनी फैमिली को देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये दोस्ती यारी बहुत चल रही है, दोस्ती यारी कब तक होती है। कहते हैं ये जो शादीशुदा लोग हैं गर्लफ्रेंड ढूंढ लेते हैं, और शादीशुदा महिलाएं बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हैं, ये सब क्या है। अरे वही चीज़ तो है जो पति के अंदर है, वो जो पति है वही तो तुमने बॉयफ्रेंड ढूंढा है। और जो शादीशुदा जो पुरुष होता है वो ढूंढ लेता मुझे गर्लफ्रेंड, मेरा एक दोस्त गर्लफ्रेंड दोस्त होना चाहिए। तो ऐसा क्यों सॉरी। तो गर्लफ्रेंड दोस्त होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, समाज को गंदा कर रहे हो। अरे वही तो बीवी, एक दिन वो भी लड़की थी जो तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया, आज वो जो है कि उसे, वो लड़की से औरत हो गई, तो वो अब तुम्हारे लायक नहीं बची, क्यों, ऐसा क्यों है, हैं? अरे वो भी तो लड़की थी। और फिर तुम्हें उसके अंदर के गर्लफ्रेंड के अंदर क्या मिलता है। अरे हम कहते हैं फ्रेंड दोस्त कौन नहीं बन सकता। अपने बच्चों से दोस्ती करो, अपने माँ पिता से दोस्ती करो, पत्नी है पत्नी से दोस्ती करो, अपने परिवार फैमिली से दोस्ती करो, प्यार करो, हैं। उससे कितना आनंद तुम्हें मिलेगा। और लेकिन बाहर उससे क्या है, किसी से क्या मिलेगा। वो तुमसे पैसा रुपया धन नोचती है और तुम उसका शरीर नोचते हो, बस इसके अलावा और क्या मिलता है। ये गलत जरूर है, लेकिन बहुत गलत है। आज ये समाज इसको नहीं रोक रही तो कल कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी यही यही करेंगे, और फिर हम क्या रोक पाएंगे, हैं? मैं जो खुद को नहीं रोक पाया तो बच्चों को क्या रोक पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कहीं ये समाज हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान किया जा रहा है। कहीं हमारे भाई दुखी हैं, कहीं ना कहीं मेरी बहनें दुखी हैं, तो उनको ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा ना करें। और जो शादीशुदा अपनी ज़िंदगियां बेकार कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है अगर कोई पुरुष किसी महिला से उसका कांटेक्ट हो गया है तो अपनी पत्नी से
एकदम विधिवत सही बात पूरी बता देनी चाहिए और उसको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। और जो भाई हमारे कहीं ना कहीं बहनें, जो बहनें गलत कर रही हैं, वो भी अपने पति को बता दें, ये सच्चाई बता दें अगर तुम्हारा कहीं से ऐसा हो रहा है। लेकिन इस तरह किसी के जिस्म से खिलवाड़ ना करें, ना हो, क्योंकि इस तरह बहुत दुखी हो रहा। और आज हमारा तो मानना यही है, आज हम इस दुनिया में आए हैं, कल मुझे जाना है। ये तो लोग भूल ही जाते हैं, यहाँ आकर के भूल जाते हैं कि मुझे कल जाना भी है। अरे इस ज़िंदगी का क्या भरोसा है। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम समाज से बात कर रहे हैं, आपसे बातें समाज के बारे में कह रहे हैं, बच्चों के बारे में कह रहे हैं। कल ये हम ज़िंदगी रहे ना रहे, हम बोल पाए ना बोल पाए, कल क्या होगा। आज रात हो जाती है, कल सुबह हमारे लिए हो ना हो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये समाज को जितना से जितना हो सके बचा लें, क्योंकि कुछ ऐसी बेटियां जो गरीब घर की बेटियां हैं, जो नहीं कुछ आगे बढ़ पाती हैं। सबसे ज़्यादा तो ये इज्जत का, मर्यादा का डर होता है, हमारी बेटियों आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और कुछ तो इतनी नालायक बेटियां हैं, तो उन बेटियों को भी मैं कहती हूँ, जो उन महिलाओं को भी कहती हूँ, अरे तुम भूल गए हो कि जिस माँ ने मुझे इस दुनिया में लाई है, जिस पिता ने इस दुनिया में लाया है मुझे, उसका तो मैं कुछ ना कुछ तो लिहाजा कर लूँ। है, ये मेरा हक बनता है। और ज़िंदगी, ये जवानी कब तक रहेगी, है, ये जवानी कब तक थोड़े ही दिन की होती है। तो बस के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ बोलूँ और किससे कहूँ। तो ये मेरी फैमिली है, जो आप मेरी फैमिली है, तो मैं फैमिली से अपने दिल की बात नहीं कह पाऊँगी तो किससे कहूँगी। बस मैं यही से अब और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी तो जो है कि ब्लॉग मेरा बड़ा होगा, आप लोग देखेंगे भी नहीं और यही कहेंगे कि ये जो है कि क्या बोलती जाती हैं और क्या नहीं बोल रही हैं। तो मैं, अगर मेरी वाणी कहीं ना कहीं गलत बोल रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं जो मेरा सुझाव है, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, वही आज मैं कह रही हूँ। तो ये समाज है और बहुत कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो आगे मेरे अपने वो भाई से, वो पिताजी से, वो बहनों से मैं यही निवेदन करती हूँ कि कहीं ना कहीं ये बुराइयां रोकी जाए, कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है इनको रोका जाए, तभी मेरी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। बस अब समय बहुत हो गया है, आपसे बस मेरी मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जो कुछ गलतियाँ हुई हुई, क्योंकि मैं नए नए अभी आप सबसे जुड़े हुए हैं, आप जो है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बस गुड नाइट, बाय, राधे राधे। आप लोग आराम से सोइए, फिर सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।